हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सैटर्न प्लेसमेंट इन 5th हाउस। आपके हॉरोस्कोप में, आपके बर्थ चार्ट में, लग्न कुंडली में अगर शनि देव की प्लेसमेंट 5th हाउस में है तो किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है गाइस। हो सकता है कि आपके 5th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड हो या डेबिलिटेटेड हो, अपनी नीच राशि में हो या उच्च राशि में हो सकता है शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो सकता है ना पड़ रही हो। तो यहाँ पर मैं शनि देव की जनरलाइज्ड क्या एनर्जी होगी 5th हाउस में, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, जिन भी जातकों के 5th हाउस में शनिदेव होते हैं, शनिदेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। कर्म फल दाता कहा गया है शनिदेव को। तो हम जो भी कर्म पास्ट लाइफ में किए हुए हैं और इस लाइफ में हम जो कर्म करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा शनिदेव के कारक तत्वों में आता है। साथ ही साथ शनिदेव डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, मैच्योरिटी लेवल को दर्शाते हैं, शनिदेव रिस्ट्रिक्शन को दर्शाते हैं, अंधेरे को दर्शाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं और लोहे को भी दर्शाते हैं। लोहा भी शनिदेव का कारक तत्व माना गया है। अब अगर हम बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस हमारे बर्थ चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है? 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड बर्थ को, क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को, हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ संचित कर्म, जो भी हमने पुण्य कर्म किए हुए हैं पिछले जन्म में, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दर्शाता है, आपके फन पार्ट को भी दर्शाता है, आपके अंदर क्या क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी रोमांटिक लाइफ को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ मंत्र साधना को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर शनिदेव की प्लेसमेंट है तो सबसे पहले ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा एक तीव्र इच्छा लेकर जन्म लेंगे और इनकी इच्छा होगी फेमस होने की। इनके अंदर जन्म से ही होगा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, नेम फेम रिकॉग्निशन अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करना है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत मेहनती भी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर शनि नीच के हैं या डेबिलिटेटेड हैं, किसी भी तरीके से शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो ऐसे जातक मेहनत तो बहुत करते हैं बट उनको फल मिलने में काफ़ी डिले हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या इनका बिहेवियर थोड़ा सा आप कह सकते हैं डल सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ भी ऐसे जातकों में पाए जाते हैं। इनकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि ये बहुत मेहनत किए होते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब इंसान किसी एक कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, भले सफलता देरी से मिले, सफलता इन्हें मिलती ज़रूर है और इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, बहुत अनुभवी होते हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। कार्यों में डिले होने के कारण, चाहे चाइल्ड बर्थ हो, ऐसे जातकों के जिनके 5th हाउस में शनि बैठे होते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम प्रॉब्लम आती है या चाइल्ड बर्थ में डिले होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 के बाद फर्स्ट चाइल्ड होना, ऐसे ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि टैलेंट को लेकर जन्म लेते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, क्रिएटिव टैलेंट होता है। अगर ये उस पर मेहनत करते हैं तो ये एक ना एक दिन नाम डेफिनेटली अर्न करते हैं, नेम फेम अर्न करते हैं। वर्कोहलिक स्वभाव होता है ऐसे जातकों का। बचपन में अगर आप देखोगे तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रहते हैं क्योंकि शनि रेस्ट्रिक्शंस को दर्शाते हैं।
तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़न करना या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उन्हें पसंद नहीं होता। ये समय को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। टाइम से कोई बच्चा आप देखोगे जिसके शनि 5वें भाव में है, तो ये टाइम से आना स्कूल से, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से होमवर्क करना, हर चीज़ एक परफेक्ट टाइमिंग पर होना, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे जातक। इनके बिहेवियर में ये चीज़ें होती हैं कि ये सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इनके जो भी दोस्त मित्र, बड़े होने के बाद अगर इन्हें किसी से प्रेम होता है तो ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से इनको बहुत धोखा खाने मिलता है, क्योंकि 5वां भाव देखिए पास्ट लाइफ कर्मा को दर्शाता है। आपका अगर किसी के साथ कोई लेन देन बकाया है तो वो लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और आपके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार उनका हो सकता है। इसीलिए ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर ये थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। देखिए सैटर्न जब भी 5th हाउस में आते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जो 5वां भाव है वो सूर्य की राशि सिंह राशि का है। सूर्य के घर में जब भी शनिदेव रहेंगे तो क्योंकि सूर्यदेव से उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली, इसलिए कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसी वजह से ऐसे जो जातक होते हैं, अगर ये पीड़ित शनि हो गए, ग्रसित हो गए, नीच के हो गए, तो ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तालमेल इनका बनता नहीं दूसरों के साथ, और अगर बना और धोखा मिला तो ये टूट जाते हैं। इनको हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका शनि 5वें भाव में है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, फोकस अपने ऊपर रखना चाहिए। अपनी लाइफ में आप अपनी क्रिएटिविटीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करें। स्पेशली अगर शनि के साथ शुक्र बैठे हैं या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या अगर बुध भी हैं, तो ऐसे जातक अपने टैलेंट्स को बखूबी बाहर निकाल पाते हैं और काफ़ी नाम शोहरत हासिल करते हैं। डिपेंड कि डिग्निटी कैसी है शनिदेव की। ऐसे जातक अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब देना या खुद करना, इस तरह की भी सीन देखे गए हैं। ये डेयरिंग स्वभाव के होते हैं, रिस्क लेने की एबिलिटी होती है इनके अंदर। ये बहुत अच्छे डॉक्टर या सर्जन भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिस करोगे कि इनके प्रोफेशन में आप लॉ फील्ड से रिलेटेड न्याय संगत डिसीजंस लेना, तो ये लॉ फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर मैं इनके एस्पेक्ट्स की बात करूं, शनिदेव जब भी 5वें भाव में बैठेंगे तो इनकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तो तीसरी दृष्टि से ये 7th हाउस को देखेंगे, फिर 7वीं दृष्टि से 11th हाउस लाभ भाव को देखेंगे और फिर 2nd हाउस को देखेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जब शनिदेव 5वें भाव में बैठकर 7वें हाउस को देखेंगे तो 7th भाव को देखने से क्या होगा, पहली बात तो शादी में डिले हो सकता है। और अगर अर्ली मैरिज हो गई, सपोज़ कि अगर डिले है तो 32 साल या 32 साल के बाद शादी करना शुभ है। बट अगर आपकी शादी 32 साल के पहले हो जाती है तो कई बार देखा गया है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू अदर सिचुएशन। प्रॉब्लम्स किस तरीके की, आपके मतभेद होंगे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। साथ ही साथ एक घर में रहने के बावजूद आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी जैसे प्रेम संबंध जैसा कुछ नहीं रहता। आप दोनों में हमेशा कहा सुनी, झगड़े, लड़ाइयाँ और बहुत ज़्यादा एक शत्रुता वाली भाव आपको फील होती है अपने स्पाउस के साथ। कई बार ऐसा मैंने बर्थ चार्ट में नोटिस किया है। इसके अलावा आपका अगर किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसके साथ भी आपको कर्मा फेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ धोखा मिलने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर शनि स्वयं 7वें भाव में बैठे हों या उनकी दृष्टि आ रही हो तो शादी कम से कम 32 साल के बाद ही करना शुभ है, और हो सके तो जन्म पत्री मिलाकर ही शादी करना चाहिए ऐसे जातकों को। साथ ही साथ
ये भी देखा गया है कि कई बार इनकी जो शादी होती है, जो स्पाउस होते हैं वो या तो एज में मैच्योर होंगे या दिमाग से बहुत मैच्योर होंगे। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा ओल्ड थॉट्स उनके हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें ओल्डर म्यूज़िक पसंद आते हों, ओल्डर थिंग्स पसंद आते हों, उनके जो दोस्त मित्र हों वो भी एज में उनसे बड़े हों। इस तरह की सिचुएशन देखी गई है। इवन अगर आपके 5वें भाव में शनि हैं तो ये भी नोटिस किया गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं बचपन से ही ना इनको बच्चों की जगह बड़ों के साथ बैठना, बड़ों के सानिध्य में रहना ज़्यादा पसंद आता है। मैच्योर लोगों से बातें करना, मैच्योर लोगों को सुनना इनकी हॉबी में होता है। जैसे होते हैं ना कि बड़े लोग घर में बैठकर कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चों को छोड़कर वो डिस्कशन सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बोलना पड़ता है कि अरे जाओ बच्चों के साथ खेलो, यहाँ क्यों बैठे हो। तो इस तरह का बिहेवियर ऐसे जातकों में पाया गया है। लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे 11th हाउस पे, तो देखिए कोई भी मेहनत आप करेंगे ना तो उसका लाभ आपको मिलेगा ज़रूर, बट इट विल टेक टाइम, समय के साथ। सेविंग्स भी आपकी डिले हो सकती है। आप बहुत परफेक्शनिस्ट होगे, हर काम बहुत अच्छे से करोगे। आप अपने घर को, क्योंकि 2nd हाउस देखिए आपकी फैमिली का है, आपकी वाणी का है, तो आप बहुत बैलेंस तरीके से बात करना आपको पसंद होगा। बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं होगा। फैमिली में आप इकलौते हो सकते हो जो अपनी फैमिली के लीनिएज को आगे ले जाओ या फैमिली का नाम रोशन करो। इस तरह की कैपेबिलिटी होती है अगर जो सैटर्न है उनकी डिग्निटी अगर अच्छी है तो। अगर यहीं पे शनिदेव कमज़ोर पड़ गए तो क्या होगा? देखिए मैनेजमेंट इश्यूज़ होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में ब्लॉकेजेस आने लगेंगे, एजुकेशन में ब्लॉकेजेस, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होना। कई बार ये भी देखा गया है कि चाइल्ड अडॉप्ट करना पड़े ऐसे जातकों को। ठीक है, शनि अगर कमज़ोर होते हैं तो कई बार लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। कई आप देखोगे कि धोखा मिल गया पार्टनर से, शादी नहीं करा पार्टनर ने, पीछे हट गया, बैकआउट कर लिया। इस तरह के सीन भी देखे गए हैं क्योंकि 5th में शनि एक तरह से आप समझ सकते हैं ना, 5th में जब शनिदेव बैठते हैं तो ये कार्मिक एक्सेस हो जाती है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में 5वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको ओवर एंड ऑल देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।